बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी दही बड़े की। चटपटे दही बड़े तकरीबन सबके ही फेवरेट होते हैं, तो आप बाज़ार जैसे घर पे दही बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है बिना स्किप किए हुए। तो मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है आज। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर तकरीबन 1 बड़ा कप मैंने दही बड़े का लिया था। दही फुल्कियाँ, ये वो फुल्कियाँ जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन में भी। तो इसको मैंने आधा घंटा पहले सोक कर लिया था और अब इसको हम निचोड़ लेंगे पानी को, ताकि इसमें से जो सारा पानी है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। और ये बहुत परफेक्ट बनी थी। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पे ये फुल्कियाँ बना सकते हैं। तो अब इसका पानी हम अच्छे से निचोड़ लेंगे, उनको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी इस वक्त बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, इनमें कोई पानी नहीं है अभी। और देखिए कितनी ये फ्लेक्सिबल और परफेक्ट बन के रेडी हुई थी। जी, तो अब इसमें हम शामिल करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 कप जो है 1 बड़ा आलू लिया था, उसको मैंने छिलके उतार के बॉयल कर लिया था, बड़े क्यूब्स में कट कर लिया था। तो इसी तरह से मैंने चने भी पहले से बॉयल करके रखे हुए थे, तो थोड़े से हम इसमें चने शामिल करेंगे। जिस तरह से आप बाज़ार जाके खाते हैं तो वो ये चीज़ें उन्होंने शामिल की होती हैं। और दही लिया है मैंने घर का बना हुआ, तो यहाँ पे तकरीबन हाफ़ केजी दही लिया है और उसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि एक क्रीमी टेक्सचर जो है ना वो आ जाए दही में। तो इसमें हम शामिल करेंगे ग्रीन चटनी, जो कि पुदीने, धनिये, हरी मिर्च और लहसुन से हमने बना के रखी हुई है, और थोड़ा-सा नमक भी इसमें शामिल किया था। तो यहाँ पे हम दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और दही हमारा रेडी हो गया है। चाट मसाला की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और दही बड़े मसाला शामिल करेंगे, इसकी भी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून दोनों को हमने लिया है, यानी कि 2 टेबलस्पून की रेशियो में हमने इसमें ऐड किया। अगर हमें ज़्यादा मज़ीद चटपटा चाहिए होगा तो वो हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। और इसमें मैंने शामिल किया है जी चिली फ्लेक्स। और इसके अलावा हम इसमें नमक शामिल करेंगे टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि जो पहली चीज़ें हमने शामिल की है मसाले, उसमें ऑलरेडी नमक मौजूद है, तो हम नमक की मिकदार को कम रखेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे और दही हमारा तकरीबन जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। और ये मसाले जो हमने पहले से रेडी किए हैं, तो चीज़ें हमें बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो चने, आलू और दही फुल्की हमने निचोड़ के रखी थी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो अब अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, ताकि वो अच्छे से जो दही में डिप हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमने इनको कर लिया है मिक्स। तो यहाँ पे मैंने बंद गोभी को काट लिया था बिल्कुल बारीक-बारीक, और 2 अदद प्याज लिए थे, उनको बारीक बिल्कुल मैंने काटना है। तो आपने भी इसी तरह से करना है, बिल्कुल बारीक काटेंगे तो एक बड़ा वो अच्छा-सा इनका जो मज़ा निकलता है, जिस तरह से आप बाज़ार से खाते हैं वो सलाद वगैरह बड़ा मज़े का लगता है। तो ये सेम उसी तरह से बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने एक जो है शीशे का प्लेटर ले लिया था, और इसमें मैंने सारे जो दही बड़े में शामिल कर दिए थे। इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किए है पुदीना और धनिया और हरी मिर्च काट के, वो मैंने इसके ऊपर जो है इस तरह से स्प्रिंकल कर दी है। तो ये शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर जो है दही चटनी शामिल करेंगे खुबानी की, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, मैंने पहले आपके साथ शेयर की हुई है। तो बहुत मज़े की बनती है, आप बना के इन चीज़ों को फ्रिज में रख लें पहले से, तो बस चीज़ें बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम इमली की चटनी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ पहले से शेयर की हुई हैं। तो मैंने चाट मसाला ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था, और तकरीबन थोड़ा-सा मैंने दही बड़े का मसाला अगेन ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, और टेस्ट भी डेवलप होगा। तो यहाँ पे ऊपर हम पापड़ी को स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी-सी पापड़ी खूबसूरती देने के लिए, और वैसे भी पापड़ी के बगैर तो दही बड़े मज़े के लगते ही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें ऊपर हमने शामिल कर दी हैं ज़बरदस्ती। तो माशाल्लाह से आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट हमें मज़ीद मोटिवेट करती है। थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।